सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि बनिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है। नहीं, आई वांट से बनिया है, तो मुझे कास्टिज्म नहीं करना, ठीक बट है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में है Right. और उनसे हटके आपने डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया, म्यूजिक को चूज किया, राइट। तो ये कैसे हुआ? सो डिजिटल मार्केटिंग में आना, एजेंसी में आना वाज नेवर अ फर्स्ट चॉइस, टू बी ऑनेस्ट। ओके। राइट। सो बचपन से जैसे म्यूजिक में था, राइट, एंड कोविड आया, उस टाइम मैंने कुछ अपने सॉन्ग्स खुद लिखे थे, राइट, एंड हुआ कुछ ऐसा कि उस टाइम पे ना मैंने एक गाना पूरा शूट करवाया था, जैसे फिल्म शूट वगैरह स्टूडियो के थ्रू, उसमें यार बड़े पैसे लग गए। ठीक है। ओके। तो मेरे को हुआ यार इतना पैसा तो नहीं बहा सकते, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम रिसेंटली ऐसा हुआ था कि प्रतीक कोद और अनुप जैन के ना कुछ गाने आए थे जिनमें आर्ट को यूज करा हुआ था उन्होंने, ग्राफिक्स एंड आर्ट को। अच्छा। तो मेरे को लगा ये मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। हाँ। तो मैं गया मैक एंड मैंने उनको बोला कि मैम मेरे को ना एनिमेशन सीखनी है। सो शी स्टार्टेड सेलिंग ऑल द पैकेजेस। मैंने कहा वो सब छोड़ो, ये लो अनुप जैन का गाना, ये बता दो ये कैसे बनेगा। ठीक है। डायरेक्टली उनको वही बता रही है पर्पस हाँ, क्या है। मैंने कहा मेरे को बस ये बता दो ये कैसे बनेगा, जितने सॉफ्टवेयर इसमें लगते हैं वो सारे सिखा दो। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे पूरा पैकेज बिल्डअप करके दे दिया। मैंने कहा ठीक है। अब बस वहां से डिजाइनिंग में एंटर हुआ था। देन इवेंचुअली जो है फिर एक इंटर्नशिप मिल गई उसी से। फिर एडवर्टाइजिंग में चला गया। एडवर्टाइजिंग में गया तो वहां जाके पता लगा ये तो बहुत बड़ा ही वर्ल्ड है, जो अलग ही लेवल पे डिजाइन्स, क्रिएटिव्स और कॉपीज में मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे सब चीजें चल रही हैं। राइट। तो फिर उस कल्चर में रहते रहते ना वो एक आदत बन गई, वो मतलब एक अडेप्ट हो गया उस कल्चर से, मजा आने लग गया। राइट। एंड फिर चलते चलते लगा कि ठीक है अब इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकते, बनिया आदमी लास्ट में बिजनेस में कूदना ही है, रह नहीं सकते बिजनेस हाँ। किए बिना। तो फिर इवेंचुअली फिर इसी पर आया मैं। देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग along with my job and Okay. the moment freelancing was paying me equally or more than my job, at that point of time I thought कि हाँ चलो ठीक है, let's switch to a permanent like business type। मतलब आपने जॉब भी किया? हाँ, तभी मेरे को वो जो एक्सपीरियंस है डिजाइन का, लाइक हमारी जो एजेंसी का मेन यूएसपी है दैट इज आवर डिजाइन्स। हाँ। अगर क्लाइंट्स हमारे साथ स्टिक रहते हैं सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजाइंस दैट वी मेक। बेशक अब एआई का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, बट एआई से पहले भी द वे वी वर ब्लेंडिंग एवरीथिंग फोटोशॉप के थ्रू या आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू, जो हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो वो जो चीजें चलती आई ना तो हमारे क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा वो पसंद आता था हमारा। एंड दैट वाज द रीजन, मतलब डिजाइन यूएसपी इसलिए बन पाया बिकॉज व्हेन आई लर्नड माय डिजाइन एंड वेंट टू एडवर्टाइजिंग, तो वहां पे इतने माइनर मिस्टेक्स के लिए भी, मतलब आप लगा लो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने एक फुल स्टॉप के चक्कर में पूरी वीडियोस को रेंडर करा है। सीरियसली? जस्ट फॉर अ फुल स्टॉप। हेल्थ कार्ड ऐसा करता था। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट हेल्थ कार्ड ऐसा करता था कि बिल्कुल एक फुल स्टॉप, एक वर्ड कैपिटल रह गया, एक वर्ड स्मॉल रह गया, तो उसके लिए पूरी वीडियो दोबारा रेंडर पूरी वीडियो रेंडर कर दो, और इस बीच में वो और एडिट्स आ जाते थे। तो मतलब आप लगा लो कि बेशक क्लाइंट से वो एस्केप लेने के चक्कर में या कैसे भी, बट वो आई टू डिटेल आनी शुरू हो गई थी। कि यार ये फिर से आकर मेरे को बार्ज ना करे कि भाई ये भी एडिट कर, एक फुल स्टॉप डाल, एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल। समझ रहे हो? तो उसके चक्कर में वो जो आई टू डिटेल है ना, अब वो यहाँ पर काम आई है एज अ डिजाइन पार्ट। तो मतलब ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन बाय चांस है? हाँ, आई कॉल इट बाय चांस बिकॉज मन नहीं था ना ऐसा। फिर उसके बाद मैंने जो है इंटर्नशिप के टाइम भी, उसी टाइम थोड़ा टाइम मिल पाया, तो मैंने फिर अपने 1-2 सॉन्ग्स भी ऐसे रिलीज करे जो ग्राफिक्स पर बेस्ड थे, तो कहीं ना कहीं वो पर्पस मीट भी कर पाया। हाँ, एंड यू सिंग रियली वेल, मजा आ जाता गाने सुन के। थैंक यू। और ये जब प्रोफेशन में आपने आने की सोची, तो कभी सोचा था कि किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ेगा, कैसे करोगे? नहीं, एक्चुअली अगर इस चीज पे मैं बताऊं तो देखो, जो मेरी जॉब थी ना, इट वाज ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग ना बहुत लो पे करता है हमेशा से, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम। जैसे बिग 4 करती है कि हम तुम्हें नाम दे रहे हैं तो हम तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे, राइट? सो व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर, मैं मतलब वेस्ट दिल्ली से हुड्डा सिटी सेंटर के आगे वहां तक ट्रैवल करता था डेली, मंडे टू फ्राइडे। तो मैं ऐसे डिमोटिवेट जब होता था तो पापा मेरे को कहते थे, भाई तू वहां पे डिजाइन करने नहीं जा रहा, तू अपना पर्पस मत भूल, तू वहां पर ना ये सीखने जा रहा है, तू वहां पे ना मालिक बन के जाया कर। अच्छा। कि तू ये मत सोच के जाया कर कि तू जॉब कर, तू वहां मालिक बन के जाया कर कि कल जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो यहाँ पे हर एक बंदे का काम मेरे को करना है। बीट कॉपीराइटर, बीट द परफॉर्मेंस मार्केटर, बीट द वन हु इज मैनेजिंग द क्लाइंट्स अकाउंट, अपलोडिंग। अच्छी एडवाइस दी अंकल ने।
कहते तो तू अब ये सोच के जा कि क्या तू वहां जाकर वो वैल्यू निकाल पा रहा है, और अगर तू कोई कोर्स करता और इतनी की फीस पे कर रहा होता तो वो तेरे को सिखाता या तेरे को ये जॉब ज्यादा सिखा रही है? वेरी ट्रू, राइट। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। सो उस दिन के बाद से ना व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैं अपना जो क्लाइंट सर्विसिंग के वहां पे लोग थे, जो अकाउंट मैनेजमेंट के थे, जो परफॉर्मेंस के थे, मैंने वो दोस्त बनाने स्टार्ट करे उसके बाद। अच्छा, राइट। एंड मैं डेली उनके साथ चाय की गॉसिप पे उनके साथ जाता था टू नो द स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग राइट नाउ। ओके, कि आखिर क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे। तो ऐसा था, मतलब तो वहीं से मतलब आप हम ये कह सकते हैं ऑलराउंडर बन के निकले थे। हाँ, राइट। ग्रेट। एंट्री डिजाइन की तरह हुई, देन वहां से निकलते निकलते सारी चीजें सीखते निकला मैं। इस प्रोफाइल को थोड़ा सा समझते हैं। ओके। डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्या ये अलग अलग टर्म्स हैं? परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लाइक डिजिटल इज अ वेरी बिग लैंडस्केप पूरा ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपका बेशक एसईओ डेवलपमेंट कुछ भी आपका जो आ रहा है, जो डिजिटल के आपका मतलब देखो, एक तो हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग, बंदा जाके आपका सामान बेच कर आ रहा है, राइट। उसके अलावा जो भी चीजें डिजिटली हो रही है, दैट ऑल कम्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग वन, राइट। सो इट इज अ वेरी बिग पिक्चर। उसके एक पार्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो कि ज्यादातर सिर्फ फोकस, परफॉर्मेंस का फोकस है सिर्फ एड्स, एड्स एंड पेड मीडिया के थ्रू आप हमारे ब्रांड को ग्रो करो, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड डिजिटल तो सारा कुछ ही हो गया, बीट अपलोडिंग क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स आ गए। हाँ, एग्जैक्टली। बेशक अगर मैं क्रिएटिव भी अपलोड करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए रेगुलरली, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट आई एम डूइंग फॉर देम। ओके, या आई ऑलवेज थॉट दैट देयर इज सिमिलर टर्म्स। हाँ, सिमिलर बट डिफरेंट। मतलब सिमिलर नहीं कहेंगे, सिमिलर भी नहीं कहूंगा मैं उसको कहूंगा इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, लाइक नॉट कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग। ओके, थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।